अच्छा कुलकर्णी साहब, ये बताइएगा कि देखिए यहाँ पर भी बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने की कुछ सेगमेंट्स ने मुखालफत की, और जाहिर बात है इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो उस पर आए, बेहतरी उसमें आए। और उसमें सर फहरिस्त जो है वो तो खुद हुक्मरान जमात बीजेपी रही है और उसके विंग्स आरएसएस वगैरह रहे हैं। वहां पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल शो हो रहा है बिलावल भुट्टो के दौरे इंडिया पर? इंडिया में अभी एक इम्पोर्टेंट स्टेट में, प्रोविंस में इलेक्शंस हो रहे हैं। 10 तारीख को इलेक्शन है, और जब जब यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने में ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाती है जी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते होने के आसार दिखेंगे तो जो ये नहीं चाहते हैं तो उनका तो मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए दोनों मुल्कों के हुक्मरान ये तय करें कि अंदरूनी पॉलिटिक्स हम बायलैटरल रिलेशंस में न लाएं। बायलैटरल रिलेशन अपनी जगह है, जो इलेक्शंस होते रहते हैं। अभी आपके मुल्क में भी इलेक्शंस होने वाले कुछ महीनों के बाद, इनको अलग रखे। तो सर, ये जो इंडिया में अक्सर कहा जाता है ना कि सरहद पर तनाव है, क्या फिर कोई चुनाव है, तो ये अब 10 को अगर वहां पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद जो खुसूसन इंडियन गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो कुछ मामलात आगे बढ़ाना चाहेगी? मीडिया जो कवरेज है इस पूरे एससीओ की, उससे कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको? देखिए, सरहद पे तो टेंशन है, लेकिन चाइना के सरहद पर भी टेंशन है। भारत और चाइना के बीच रिश्ते तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उसका असर भारत के चुनाव पर नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि अब भारत और चाइना के बीच ट्रेड इतना बढ़ गया है कि $130 बिलियन, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच $400 मिलियन भी ट्रेड नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि जहां भारत और पाकिस्तान के रिश्ते होते हैं तो हर एक इलेक्शन में एक मुद्दा बन जाता है। अभी कर्नाटक का बेंगलोर शहर उसका कैपिटल है, वहां इलेक्शन हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उस इलेक्शन के दौरान भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं ये मैसेज वहां चला जाए। इसलिए मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल डायलॉग को अंदरूनी पॉलिटिक्स से हम अलग रखें।